आरएसएस और संघ परिवार ने हमारे दिलों और दिमागों पे कब्जा किया है। यूपी और मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं क्योंकि किसी के घर में शायद बीफ था। लगातार मुसलमानों के ऊपर पहले की तरह ही हमले शुरू हो गए हैं, उसके लिए बोलने की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो तस्वीरों की आपने झलक देखी है, आप ज़रा इन वीडियोस को पूरी देखिएगा। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको दिखाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी की 200 से ज़्यादा सीट्स नहीं निकलेंगी और उनकी जो 40-50 सीट एक्स्ट्रा निकली वो ये समझना ज़रूरी है कि उन्होंने चुराई है और ईवीएम का इस्तेमाल करके, बोगस वोटिंग का इस्तेमाल करके, वोटर सप्रेशन करके। मैंने कम से कम गांधीनगर की रिपोर्टिंग बहुत एक्सटेंसिव की थी, अगर आप में से कुछ लोगों ने देखी हो, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया था। हम इलेक्शन होने के बाद ये भूल जाते हैं कि किस तरह इलेक्शन को अंडरमाइन किया जा रहा है। और मेरी गुजारिश है खासतौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ बैठे हैं उनसे, क्योंकि शायद 2012 से मेरी लगातार ईवीएम के ऊपर उनसे गुफ्तगू चल रही है और हम कहीं भी कंक्लूसिव नतीजे पे पहुंचे नहीं। तो एक वो लड़ाई बहुत अहम लड़ाई है क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त इस मुल्क में एक एक इंच की लड़ाई है। जिस तरह से पिछले 30 सालों में आरएसएस और संघ परिवार ने हमारे दिलों और दिमागों पे कब्जा किया है और जिस तरह इन्फिल्ट्रेट किया है सारी पब्लिक स्पेसेस में, उसमें एक एक जगह से लड़ के वो जगह वापस लेनी बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ज़रूरी है तो हम सिर्फ बैठ के हर वक्त एक दूसरे को दोष नहीं दे सकते। मेरा ये मानना है कि सिविल सोसाइटी से ख़ास तौर से कि बजाय इसके कि हम इसमें टाइम वेस्ट करें, मैं कई ग्रुप्स में हूँ और लगातार ये होता है कि इंडिया अलायंस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। हमें बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं इंडिया अलायंस और कांग्रेस से और पॉलिटिकल पार्टीज से, लेकिन मुझे ये लगता है कि एज सिविल सोसाइटी वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी कैन डू। हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुँच सकते हैं, कैसे इन नफरतों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। एक छोटा सा हमने कैंपेन किया था, उसका नाम हमने रखा था मेरे घर आके तो देखो। वो हो सकता है आप में से भी कुछ लोग उसका हिस्सा रहे हों। एक कम्युनिटीज़ को जोड़ने का कैंपेन था जहाँ पे हमने ये कहा कि आप ऐसे परिवार को घर में बुलाइए जो आपके धर्म का ना हो, आपकी जाति का ना हो, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ना हो, आपके रीजन का ना हो। और हमने देखा कि बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स उसमें टूटी। ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसमें कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक अकेला किस तरह बदल सकता हूँ इस माहौल को। ऐसे हम बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं जिसमें अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तब भी आप एक योगदान दे सकते हैं इस नफरत और घृणा के माहौल को बदलने में। और मेरी यही गुजारिश है कि आप जिस भी स्टेट से आए हैं, इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अक्टूबर में 3-4 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, हरियाणा के हैं, झारखंड के हैं और महाराष्ट्र द मोस्ट इम्पोर्टेंट। महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है लोग लड़ लेंगे क्योंकि वहाँ पे दलित ग्रुप्स भी बहुत स्ट्रांग हैं और सिविल सोसाइटी ने खासतौर से पिछले 8-10 महीने में, 9 महीने में जितनी मेहनत की है, वहाँ शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े बाहर से लोगों को जाने की। लेकिन हरियाणा में और झारखंड में अगर आप जो भी वक्त दे सके, ये बहुत मुश्किल लड़ाई है। और हम कई बार भूल जाते हैं कि जिस तरह का यूफोरिया था सिविल सोसाइटी में भी और इंडिया अलायंस में भी, जो जैसे मनोज झा ने कहा कि मुझे बहुत मायूसी हुई क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब फांसीवादी ताकतें कब्जा करती हैं, भले ही 2 सीट से, 2 नंबर से या 4 सीट से एक्स्ट्रा से कब्जा किया हो, लेकिन वो फिर गद्दी को छोड़ती नहीं है। हमने 4 जून के बाद से आज तक क्या कुछ नहीं देखा। 3 जगह लिंचिंग्स हो चुकी हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर केसेस लग चुके हैं, अरुंधति रॉय पे केस लग चुके हैं। यूपी और मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं क्योंकि किसी के घर में शायद बीफ था।
जितने कुछ, और बाकी मैं नीट और उस सब की बात नहीं कर रही क्योंकि वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। ये भी सच है कि इस बार जितनी भी सीट इंडिया अलायंस की आई उसमें एक मेजर रीजन ये थी कि मुस्लिम कंसोलिडेट वोट इंडिया अलायंस को पड़ा, इस बार बिखरा नहीं, चाहे वो वैसी साहब हो या कोई और, वहां वोट नहीं गया। और दूसरी बात ये कि दलितों ने पहली बार मायावती का साथ छोड़ के संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दिया। ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अलायंस के साथी बैठे हैं, कि आप हर चीज पे बात कर रहे हैं। 4 जून के बाद जो कुछ इस मुल्क में हुआ है, आप हर चीज पे बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि लगातार मुसलमानों के ऊपर पहले की तरह ही हमले शुरू हो गए हैं। उसके लिए बोलने की जरूरत है। जितना पोलराइज ये मुल्क हो चुका है, बल्कि 2002 में हो गया था, या उससे भी पहले हम जाएं तो बाबरी मस्जिद, और उससे पहले जाएं तो 1984। मुल्क जितना पोलराइज हो चुका है उससे ज्यादा पोलराइज नहीं हो सकता अगर आप मुसलमान के नाम लेके और उसके साथ खड़े हो जाएंगे। बल्कि अगर आप सेकुलर फील्ड पे लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ेगी, आपका सपोर्ट बढ़ेगा। ये कम से कम जो लोग सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा ये मानना है। तो ये जो टेंडेंसी है कि हम जब मौका मिले तो सॉफ्ट हिंदुत्व को यूज कर लें, उससे मेरे ख्याल में अगर हम परहेज करें, जी मैं खत्म कर रही, तो वो बहुत अच्छा होगा। और मिलकर लड़ाई करना और इन ताकतों को हराना बहुत जरूरी है। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।